हेलो एवरीवन। कल हमने मिर्ज़ा गालिब साहब का एक गज़ल बहुत कोशिश की है, आपको पेश किया मैंने। और कुछ दोस्तों को जब मैंने भेजा तो बहुत से अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोग तो बहुत इमोशनल हुए हैं। कुछ लोगों ने हमें टेलीफोन करके बहुत बधाई दी कि भाई ये बहुत मुश्किल गज़ल थी, आपने कोशिश किया आप हमारे सामने रखने का। हमने उस गज़ल को शुरू करने से पहले ये भी कहा था कि इस गज़ल में बहुत से अल्फाज जो हैं थोड़े से मुश्किल हैं, वो पर्शियन बेस्ड है। तो मैं आखिर में उसका तर्जुमा करूं, ट्रांसलेशन करूं या हिंदी या इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि गालिब साहब क्या कह रहे हैं इस गज़ल में। किसी कारण वो मैं नहीं कर पाया आखिर में। आज मैं सोच रहा था कि जिन जिन लोगों ने कहा कि गज़ल बहुत अच्छी है और मगर हम कुछ वर्ड्स नहीं समझ पा रहे हैं, उन सबों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि उन अल्फाज का अनुवाद करूँ, आपके सामने रखूँ। उससे पहले एक और मैं कहना चाहता हूँ कि कल मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक दो जगह यूज़ किया है अल्फाजों प्लूरल, जबकि अल्फाजों कोई अल्फाज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है फ़ारसी में ना उर्दू में। अल्फाज इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल। तो मैं डिलीट करना चाहता था ये आखिर में, मगर मैं कर नहीं पाया उसको। तो बहरहाल आई थिंक यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। दैट वाज अ वेरी बिग ब्लंडर ऑन माय पार्ट, knowing Persian little bit because I was in Iran for long time and I know Urdu also। तो सबों को मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग ये यूज़ करें आगे कभी ना यूज़ करें। अल्फाज प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, तो अल्फाजों कोई वर्ड नहीं है। तो चलिए मैं कुछ जो अल्फाज हैं इसमें उसका मैं अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में भी, और कोशिश करूँगा उर्दू या हिंदी में। पहले जो उसका कता है, दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। इसमें दो जो अल्फाज है वो पर्शियन बेस है। एक तो संग है, तो संग तो यूजुअली हम भी यूज़ करते हैं, संग मरमर मतलब ये स्टोन, पत्थर। तो संग इज़ पत्थर, स्टोन। खिश्त इज़ ब्रिक, इज़ ईंट जिसको कहते हैं। तो दिल तो न संग है न खिश्त है। दर्द से भर क्यों ना आए, तो क्यों ना, दर्द से क्यों नहीं भर सकता है ये, ईंट थोड़ी है न पत्थर है। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। लेट मी क्राई मैनी टाइम्स, हु केयर्स, व्हाई शुड यू डिस्टर्ब मी। द सेकंड वन इज दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्तान नहीं, बैठे हैं रह गुजर पर हम, गैर हमें उठाए क्यों। तो पहले वाले कता में इसका चार जो अल्फाज हैं वो पर्शियन बेस्ड हैं। देयर इज़ अ टेम्पल, जिसको हम मंदिर कह सकते हैं। हरम इज़ अ मॉस्क, मस्जिद। और दर कुछ लोगों को समझ आएगा, दर इज़ अ डोर, गेट। और आस्तान इज़ अ डोर स्टेप। सो दर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्तान नहीं, बैठे हैं रह गुजर पर हम, गैर हमें उठाए क्यों। तो अगर हम राह पे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है, भाई उठो यहाँ से भी, क्यों भाई। कैदे हयात तो बंद गम, असल में दोनों एक ही हैं। कैदे हयात तो बंद गम, असल में दोनों एक ही हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। आजकल का जो
کورونا کا چل رہا ہے اس کے لیے یہ بڑا سٹیک ہے، بہت اپروپریٹ ہے. قید حیات و بند غم. قید حیات prison of life just like we are going through right now. بند غم binding chains of sorrow. نجات. نجات مینس ڈیلیورنس کہیے آپ یا مکتی کہیے، فریڈم کہیے، لبریشن کہیے، کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو موت سے پہلے آدمی کیوں ڈیلیورنس چاہتا ہے؟ جب موت آئے گی دیکھا جائے گا. تو اس سے پہلے ہم کیوں پریشان ہوں؟ غم سے نجات پائے کیوں؟ Why should be running away from the sorrow. ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں. یعنی کہ خدا پرست از فالوور آف گاڈ، فالوور آف اللہ. دین و دل، دین از مذہب ریلیجن and dil is heart. So those who have liking for religion and faith, and they have a faith and they have a heart in it, اور جن کو زیادہ یہ عزیز ہے they are very dear to them, why should I go in that lane. اس کی گلی میں کیوں جائیں ہم. بہت اچھی بات غالب صاحب، کمال ہے. میرے خیال میں جہاں تک میری سوچ کی دوڑ ہے، غالب صاحب کے مقابلے کوئی نہیں ہے. خالی یہی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا. لاسٹ میں یہ ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. خستہ از ریچڈ، کے بغیر کون سے کام بند ہے خستہ. اینڈ زار زار کیوں ہم روئیں بٹرلی، دیٹ مینس ویپنگ بٹرلی. اٹ ڈزنٹ میٹر. وائی شوڈ یو unnecessarily cry bitterly on without the wretchedness of غالب. کون سے کام؟ کوئی کام بند نہیں ہے، کام چلتا رہے گا. اور unnecessarily we are crying bitterly، اور پھر کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے بھائی. So I hope I have translated some of the Persian words which are in this ghazal. اور چونکہ یہ ویڈیو ہے، آڈیو بھی ہے، کہیں کہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، پھر سے اس کو دہرائے، اور جب آپ غزل سنیں گے تو آپ کو پورا اس کا ترجمہ ملے گا، اور آپ احساس کریں گے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے. غالب کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.